राधा नाच रही है। राधा इज डांसिंग, कहाँ पे नाच रही है? बाग में, है ना? तो इन द गार्डन, ओके। राधा इज डांसिंग इन द गार्डन। राधा क्या कर रही है? राधा बाग में नाच रही है, ओके। आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग समझ गए होंगे, है ना? प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड थर्ड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम लोग ओनली यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हम बताएंगे, ओके। अभी बस ये देखिए, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या रहेगा? थर्ड क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसको बनाने का रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, ठीक है। और यहाँ पे यूज होगा वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो सारे सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, मतलब जो काम हो चुका है, प्रेजेंट में वो काम हो चुका है, तो क्या हो गए? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गए, ठीक है। अब इसको बनाने का देखिए, एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं घर जा चुकी हूं, ओके। सीता खेल चुकी है, बच्चे सो चुके हैं, ठीक है। राधा गा चुकी है, सोहन पढ़ चुका है, राम आम खा चुका है, ठीक है। राम आम खा चुका है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। ये सारे क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं बाद में बताऊंगी, ओके। यहाँ देखिए अब सब्जेक्ट, हम लोग इसको देखेंगे, है ना, इसको देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे, कौन सा हो गया? मैं, ठीक है। कर्ता कौन है? मैं घर जा चुकी हूँ, ओके। तो यहाँ पे आई क्या लगाएंगे? उसके बाद हैव और हैज का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैव लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन साथ हैव और सेकेंड पर्सन के साथ भी हैव लगेगा, ओके। और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग लगाएंगे हैज, ओके। तो मैं घर जा चुकी हूँ, आई हैव गो, ठीक है। ये क्या है? वर्ब है, वर्ब है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्ब 3। वर्ब 3 का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। वर्ब 3 क्या हो जाएगा? गो का। आप लोग वर्ब पढ़ेंगे तो इसका फॉर्म्स मैं बताऊंगी, फिर आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो गो का गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, सेकेंड वेंट, थर्ड हो गया गॉन,
ओके, फोर्थ हो गया गोइंग, एंड 5 तो आप जानते हैं गोज हो गया, ठीक है। आई हैव गॉन, गो वेंट गॉन टू हाउस, ठीक है। आई हैव गॉन टू हाउस, गो वेंट गॉन हो गया, आई हैव गॉन टू हाउस। अब देखिए सीता खेल चुकी है, सीता, अब ये क्या हो गया, सीता थर्ड पर्सन के साथ हैज का यूज करेंगे, तो सीता यहाँ हैज लगा दीजिए, हैज खेल चुकी है, खेलना क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। और इसका वर्ब का फ्री रूप क्या हो जाएगा खेल का, प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकेंड फॉर्म एंड प्लेड ऑल्सो थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म क्या हो गया, प्लेइंग हो गया, आईएनजी लगा देंगे। तो सीता हैज, यहाँ पे वर्ब का थर्ड रूप क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेड, ओके, ये वर्ब 3 है। सीता हैज प्लेड मतलब सीता खेल चुकी है, ठीक है। बच्चे सो चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, ओके। स्लीप का स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स, ठीक है। तो ये वर्ब का थर्ड रूप हो गया, द चिल्ड्रन हैज स्लेप्ट, ओके, बच्चे सो चुके हैं। राधा गा चुकी है, अब देखिए राधा थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैज, सिंग का होता है, सिंग, सैंग, सैंग एंड सिंगिंग, ओके। सीता हैज सैंग आ सॉन्ग, ओके। राधा गा चुकी है, राधा गाना गा चुकी है, तो राधा हैज सिंग सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। सैंग हो गया वर्ब का थर्ड रूप। देखिए सोहन पढ़ चुका है, सोहन हैज रेड, ओके, रेड, 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 रीडिंग, रीड्स, ठीक है। रेड, 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 रीडिंग और रीड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेलिंग तीनों का एक ही होता है, बस बोलने में थोड़ा अंतर हो जाता है। रेड को यहाँ नहीं बोलेंगे रेड, यहाँ पे रेड बोलेंगे, ठीक है। सोहन हैज रेड, पढ़ चुका है, सोहन हैज रेड, ओके, ठीक है। राम आम खा चुका है, अब देखिए राम, राम हैज इटेन, अब देखिए एट का फॉर्म वर्ब से क्या होता है, वर्ब 3 इटेन होता है, इट, एट, इटेन और इटिंग और इट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का थर्ड रूप हो गया, राम हैज इटेन, आम है और मैंगो लगा दीजिए, ओके। कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे है चंदन, सॉरी, चंदन दरवाजा बंद कर चुका है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, चंदन, चंदन, ओके, हैज, बंद का होता है क्लोज, क्लोज्ड द डोर, ठीक है, क्लोज द डोर, चंदन हैज क्लोज द
डोर। चंदन दरवाजा बंद कर चुका है। पिंकी इस पत्र को लिख चुकी है। पिंकी हैज रिटेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म है राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। ओके, पिंकी हैज रिटेन अ लेटर। ठीक है, मुन्नू इसे कर चुका है। सब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पे? मुन्नू। मुन्नू हैज डन। ठीक है, कर चुका है तो क्या हो गया? मुन्नू हैज डन। एंड इसे इट, मुन्नू हैज डन इट। मुन्नू हैज डन इट। ओके, मुन्नू इसे कर चुका है। मुन्नू हैज डन इट। उसने ताजमहल देखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैज सीन। ये वर्ब का थर्ड रूप है सी, सॉ, सीन, सीइंग एंड सी। ओके, ही हैज सीन ताजमहल, द ताजमहल। ओके, ही हैज सीन द। माली ने अपने पौधों को हटाया है। मतलब माली ने अपने पौधों को क्या किया है? पानी दिया है ना? तो माली का क्या होगा यहाँ पे? गार्डनर होता है। बगीचा को क्या बोलते हैं? गार्डन। और जो बगीचा में काम करता है उसको गार्डनर। ठीक है, गार्डनर, बस ई आर लगा देना है। ओके, गार्डनर हैज watered the plant. ओके, माली ने पौधे को पटाया है, मतलब पौधे में पानी दिया है। तो गार्डनर हैज वाटर्ड, ये वर्ब का थर्ड रूप है द प्लांट। ओके, अब देखिए वह अभी अभी बाहर गया है। ही हैज गॉन। ठीक है, he has gone, वह बाहर गया है। he has gone out just। it's very easy to make a sentence। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार टाइप हो गए, है ना? क्या क्या हो गए? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारे एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब हम लोग का बचा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही मैं एग्जाम्पल रहने देती हूँ। बस यहाँ पे क्या कर देना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसके बनाने का रूल देख लीजिए। ये सारे रहेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बाद विल। ओके, प्लस वर्ब 3 प्लस वर्ब 4 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस विल प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया?
जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ता रही है ना, रहे हैं मतलब जो चलता आ रहा है, ठीक है। जो प्रेजेंट में वो काम क्या है, जारी है, अभी भी वो क्या है, जारी है, रुका नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गए, ठीक है। अब देखिए, चंदन दरवाजा बंद करता आ रहा है, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, पिंकी इस पत्र को लिखती आ रही है, ओके। मुन्नू इसे करता आ रहा है, ठीक है। मोहन इसे करता आ रहा है, उसने ताजमहल, यहाँ पे ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, मैं 4 दिनों से पढ़ती आ रही हूँ, ठीक है। राधा मंगलवार से सोती आ रही है, ओके। वह 2 सालों से खेलती आ रही है। जब पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर का यूज करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की जगह पे क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, ओके, सिंस। अर्थात पीरियड ऑफ टाइम मतलब हो गया जहां पे लिखा रहता है कितने समय से, है ना, कितने समय से दिया जा रहा है, और वहां पे क्या होता है, वो टाइम का ड्यूरेशन नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मैं 5 वर्षों से, ठीक है, 6 वर्षों से, 2 दिन से, 2 साल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर का यूज करेंगे, और सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे, किस समय के लिए, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, टाइम को क्या किया गया, पॉइंट किया गया है, जैसे शनिवार से, मंगलवार से, है ना, जनवरी से, इसी टाइप से क्या हो गया, वहां पे सिंस का यूज करेंगे। 1983 से, 1984 से, है ना, वहां पे क्या हो जाएगा, सिंस का यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चंदन दरवाजा बंद करता रहा है ना, चंदन हैज बिन, इतना तो आप समझ गए, बस यहां तक लिख देना है, ठीक है। अब ये देखना है, चंदन दरवाजा बंद करता आ रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2 सालों से, 2 सालों से, ठीक है। तो चंदन हैज बिन क्लोजिंग द डोर फॉर 2 years, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग कैसे बना, चंदन दरवाजा बंद करता आ रहा है, ठीक है। तो चंदन हैज बीन क्लोजिंग द डोर फॉर 2 years, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, चंदन 2 सालों से दरवाजा बंद करता आ रहा है, ठीक है।
जो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअस चलता आ रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाते हैं। ठीक है, जो काम प्रेजेंट में चलता आ रहा है, मतलब बंद नहीं हुआ है। तो चंदन हैज बिन, ठीक है, क्लोजिंग वर्ब फोर, क्लोज का क्लोजिंग द डोर फॉर लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कितने समय से यहाँ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कितना समय है, 2 साल है। ठीक है, तो फॉर 2 years, ठीक है, कितने समय के लिए क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम का यूज, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस लगाते हैं। ओके, पिंकी इस पत्र को सोमवार से पिंकी इस पत्र को सोमवार से लिखती आ रही है। ठीक है, पिंकी इस पत्र को सोमवार से लिखती आ रही है। अब देखिए कैसे बनेगा, पिंकी हैज बिन, ठीक है, राइटिंग, यहां लिख देती हूं, राइटिंग, पिंकी हैज बिन राइटिंग, क्या है यहाँ पे, सोमवार से। ठीक है, तो क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, किस समय से, सोमवार से, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस। पिंकी हैज बिन राइटिंग सिंस, लिखती आ रही है, सॉरी सोमवार से, सिंस मंडे। ओके, पिंकी हैज बिन राइटिंग सिंस मंडे, पिंकी सोमवार से पत्र लिखती आ रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मुन्नू इसे करता आ रहा है, मुन्नू इसे, शनिवार लिख देती हूँ, शनिवार। ओके, तो मुन्नू हैज बिन डूइंग, मुन्नू हैज बिन डूइंग और, सॉरी सिंस होगा, सैटरडे। मुन्नू हैज बिन डूइंग सिंस सैटरडे। ठीक है, मैं 4 दिनों से पढ़ती आ रही हूँ, यहाँ पे आई हैव बिन रीडिंग फॉर 4 days। ओके, 4 लगेगा यहाँ पे सिंस लग गया। राधा मंगलवार से सोती आ रही है, जगह है नहीं, राधा हैज बिन स्लीपिंग, क्या है, मंगलवार से, पॉइंट ऑफ टाइम, स्लीपिंग सिंस ट्यूसडे। ओके, राधा मंगलवार से सोती आ रही है, राधा हैज बीन स्लीपिंग सिंस ट्यूसडे। ओके, वह 2 सालों से खेलती आ रही है, शी हैज बीन प्लेइंग, she has been playing for 2 years. Okay, she has been playing for 2 years, वह 2 सालों से क्या करती आ रही है, खेलती आ रही है। ठीक है, अब इसको आप लोग समझ तो गए ही होंगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग वीडियो को क्या कर लें, बैक कर लें और देख लें, है ना, और प्रैक्टिस करें घर पे। अगर आप लोग 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, 5-6 में जितना भी करना है, जितना भी प्रैक्टिस हो सके उतना, जितना प्रैक्टिस होता है उतना अच्छा होता है ना। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करें इसको। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, चारों टाइप का मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस भूतकाल, और पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसे फ्यूचर टेंस के भी होते हैं क्या, है ना। और मैं नेक्स्ट क्लास में सिंपल पास्ट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, और आप लोग बस इसको रिवीजन करें, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे और घर पे प्रैक्टिस भी करें, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को अच्छे से क्या हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, और इसके रूल्स को भी याद कर लें ताकि आप लोग सेंटेंस बनाने में कामयाब हो सके। अगर आप लोग को इंग्लिश को अच्छा करना है, मजबूत करना है, तो आप लोग क्या करें, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, आप लोग लेना शुरू करें। और उसका ये नहीं सोचना है आपको कि मुझे तो आता नहीं है पढ़ने, मैं कैसे पढ़ूंगा, अरे छोड़ो छोड़ो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसे, है ना। तो ये आपको नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल नहीं लाने हैं माइंड में, उसको बस कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करने से सब कुछ होता है। बस आपको न्यूज़पेपर, आपको रीडिंग देना है, ओनली रीडिंग देना है। एटलीस्ट आप लोग एक दिन में 6 लाइन पढ़ें, है ना, बस 6 या 10 लाइन, इतना तो हो नहीं पाएगा, हमको पता है, सभी लोग बिजी रहते हैं, फिर भी कोशिश करें। और 6 लाइन में जो जो वर्ड आप लोग को नहीं आ रहे हैं उसको नोट डाउन करते चलें। ठीक है, और थोड़ा टाइम और निकाल करके उसको डिक्शनरी देख लें। मोबाइल में आजकल डिक्शनरी बहुत सारे होते ही हैं, मोबाइल का यूज कर लें, मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, और डिक्शनरी में क्या करें, आप लोग उसको वर्ड को ढूंढ लें। ठीक है, और उसके मीनिंग को लिखते चले जाएं, है ना, एक नोट्स बनाते चले जाएं। आप अगर उसको डेली 10 दिन तक कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो खुद आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वही वर्ड न्यूज़पेपर में रिपीट होंगे जो वर्ड आपने डिक्शनरी से ढूंढ करके नोट डाउन किए हैं। ठीक है, तो आपको समझने में तो काफी आसानी हो ही जाएगा, है ना। और मैंने इतने सारे टेंस पढ़ा दिए हैं, टेंस में सारे क्या है न्यूज़पेपर में, तो आप लोग अच्छे से समझ ही जाएंगे। ठीक, तो आप लोग प्लीज प्रयास करें, कोशिश करें, है ना। कोई भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, बस करना है सबको। ओके, तो न्यूज़पेपर बस पढ़ते जाएं। और बहुत सारे बुक्स भी हैं, नॉवेल्स हैं, सारे इंग्लिश, कोशिश करें इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ें, इंग्लिश से घबराए नहीं, इंग्लिश से भागे नहीं, बस इंग्लिश को हम लोग को क्या करना है, पकड़ना है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ओ माय गॉड इंग्लिश है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, चलो छोड़ो छोड़ो, जैसे इंग्लिश तो मुझे समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और आप लोग बस कोशिश करें। ठीक है, और डेली वे में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, और उसकी वर्ड मीनिंग को नोट डाउन करते चलें। ठीक है, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पास्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।